मैं योगेश जादव हूँ। आप सभी का मेरे ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आजकल हम देख रहे हैं कि राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था जो भी है हमारे देश में बहुत अस्थिर लग रही है। इसमें अभी पॉलिटिक्स का विचार करें तो अभी राजकारण में हर एक मुद्दे में धार्मिक इशू आता है। जब हमारा संविधान तैयार हुआ तो संविधान में ये लिखा गया था कि सभी धर्म एक जैसे हैं, सभी धर्मों को एक जैसा ही भाव देना चाहिए या सभी को एक जैसी ही स्वतंत्रता हमारे देश में मिली। लेकिन हमें जो स्वतंत्रता मिली 1947 में, आज़ादी के बाद कई साल बीत गए तो भी हमारे देश में जो एकता होनी चाहिए थी, ये एकता अभी भी नहीं दिखाई देती है। और इसी बात पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। हमारा आवाज़ सभी लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। जो सही है वही हमें करना है, जो हमें भड़काने की कोशिश करता है उससे दूर रहना है। यही बात हमें यहाँ समझनी है। बहुत सारे विचार आपको यहाँ सुनने मिलेंगे। तो आप यह वीडियो में नए हो तो वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और सभी लोगों को ये विचार से प्रेरित करें। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट जब तक मिलता रहेगा तब तक हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी का आवाज़ सभी देशवासियों के पास पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हर एक वीडियो में हर एक नया मुद्दा अवश्य अभी से शुरू हो जाएगा या आएगा। हम बात करें संविधान की, हमें आज़ादी मिली थी 1947 में। तो 1947 के बाद हमारा एक नया राष्ट्र निर्माण करने का हमारे यहाँ एक नया उद्दिष्ट था। वो उद्दिष्ट पूरा किया भी गया। उसमें बहुत सारे ऐसे कलम भी रखे गए, नियम रखे गए कि जिसमें सभी देशवासियों का कल्याण, इसमें अग्रता से क्या अग्रता क्रम से समानता, नीतिमत्ता, वाणी स्वातंत्र्य या स्वातंत्र्य का उपयोग कैसे करें, इसका सभी का उल्लेख किया गया था। हमें हमारे राष्ट्र में इतने सभी स्वतंत्रता मिलने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं बुद्धिजीवी जिसे यही राष्ट्र में रहकर लगता है कि हम स्वतंत्रता नहीं है या स्वतंत्र नहीं है, यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र में वो स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इसे कौन सी स्वतंत्रता चाहिए। और ये बात एक स्वतंत्रता की होगी। लेकिन कुछ लोग जो राजनीति में है, राजनीति के विषय में मैं या ज़्यादा से बात करूँगा क्योंकि जो पॉलिटिक्स का इतिहास देखा जाए या 30 या 40 साल का, ये इसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा राजनीतिक मुद्दा इतना विकट होता जा रहा है जिसमें हर एक राजनीति में, हर एक चुनाव में एक ही मुद्दा होता है, वो है धर्म। धर्म के नाम पर हमें भड़काया जाता है, एक दूसरे के बीच युद्ध किया जाता है या एक दूसरे के विरुद्ध में खड़े किया जाता है। और उसमें होता क्या है, एक दूसरे के बीच में जो तनाव की परिस्थिति निर्माण होती है, इसके लिए सबसे पहले राजनेता ही जिम्मेदार है। वही कोई ना कोई नया मुद्दा लेके आता है, उसमें बहस चलती है और ये बहस आम जनता तक पहुंच जाती है और आम जनता इससे बिखर जाती है, बहक जाती है और इसी मुद्दे के साथ वो अपने आप में लड़ना शुरू कर देते हैं। कई सारे मुद्दे पर चर्चा होती है, सोशल मीडिया में उसका वो वीडियो वायरल होता है, कोई मैसेज वायरल होता है और उसमें अशांति देश में फैलाने की कोशिश की जाती है। तो हम जिस देश में रहते हैं उस देश का जो नीति मूल्य है शांति रखना, ये हम सच में कितने मायने में पूरा करते हैं या हम कितने ख्याल रखते हैं उसका कि देश में शांति बने रहे। हम चाहते ही नहीं, असल में ऐसा लगता है कि हम चाहते ही नहीं असल में कि शांति बनाए रखें या बने रहे।
जब ये अशांति का वातावरण निर्माण हो जाता है तो वही राजनेता सामने आकर बोलता है कि देश में अशांति फैल रही है, जो पार्टी सत्ते पे आई है वो क्या कर रही है। यानी कि हर एक मुद्दे को चुनाव का या राजकारण का एक विषय बनाया जाता है। इससे आम जनता का नुकसान होता है। अभी अभी जो चल रहा है हमारे देश में कि मुस्लिमों का जो धार्मिक इशू है उसमें लाउड स्पीकर बड़े बड़े लगाए जाते हैं या बड़ा आवाज़ से वो चलाया जाता है। तो उसके विरोध में हमने भी बोला कि हम भी मंदिरों में स्पीकर बड़े बड़े लगाएंगे और ऐसे ही जोर से प्रार्थना करेंगे। ये विषय धार्मिकता का है, ये भावना का, भक्ति का विषय है, वो अलग बात है। लेकिन दिखावे की भक्ति हो तो इसके लिए मैं भी अनुमोदन नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि भक्ति की व्याख्या ही ऐसी है जिसमें हमारे जब हमारा देहभान भूल जाते हैं, यानी कि हमारा मन परमेश्वर के प्रार्थना में एक हो जाता है, वही एक भक्ति है। ऐसे दिखावे की भक्ति करके हम कोई भी हासिल नहीं कर सकते या मन को शांति भी नहीं मिलती। भक्ति हम इसलिए करते हैं कि हमें हमारे मन को शांति चाहिए या शांति मिलनी चाहिए, हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए। इसीलिए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और इसमें जो ताकत होती है यही आध्यात्मिक ताकत हमें चलने की, संकट को या जो समस्या हो उसके सामने जाने की ताकत प्रदान करता है। ऐसे हमारी श्रद्धा है, तो इसी श्रद्धा को बनाए रखें। दिखाने की क्या ज़रूरत है? अगर बात यही है, स्पीकर की है, तो इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की ज़रूरत क्या है? इसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया है, कोर्ट है, इसके फैसले के सुनो ना, इसके फैसले सुनो या उसे अपना काम करने दो। ये राजनीतिक मुद्दा बनाने की ज़रूरत क्या है? इससे क्या होता है, यानी कि राजनेता जो है ऐसे कई सारे नए नए मुद्दे लेके आते हैं, समाज में एक एक मुद्दा प्रदान करते हैं या प्रकट करते हैं और असल में इससे बहस चलती है और ये बहस चलते चलते यह एक दंगल का स्वरूप ले लेता है और देश में अशांति बन जाती है। यानी कि ये राजनेता ही चाहते नहीं कि शांति से यहाँ कोई विकास हो। हम विकास के बड़े बड़े बातें करते हैं, ये ऐसे करेंगे, वो वैसा करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन असल में हम वो करना चाहते हैं या नहीं, ये भी महत्वपूर्ण बात है। इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वगैरह हस्तक्षेप कर सकता है, वो उसका काम कर रहा है, आप उसमें बीच में ना आए तो ही अच्छा है। इसमें यही हुआ कि स्वतंत्रता की आज़ादी के पहले जो चल रहा था, जो इंग्रज यहाँ पे आए थे, वो भी यही राजनीति करते थे कि फोड़ो तोड़ो और अपनी सत्ता चलाओ। यानी कि असल में उसे लगता था कि ये सब देशवासी एक हो गए तो हमें हमारी सत्ता यहाँ ज़्यादा दिन नहीं टिक सकती। वही ये लोग कर रहे हैं कि सभी को एक नहीं होने देते। किसी भी मुद्दे पर, हर एक धार्मिकता का मुद्दा हो या जाति का मुद्दा हो, कुछ भी मुद्दे यहाँ पे समाज में प्रकट करते हैं और बाजू में हो जाते हैं। यानी कि आग लगाते यही है और फिर से वही लोग फुशरकी मारने के लिए आ जाते हैं कि हमने आग लगाई नहीं थी, हम तो आग बुझाने आए हैं। यानी कि हमें वही कहना पड़ेगा कि गोरे हकीम चले गए, अब आए हकीम काले, जहर तो वही है लेकिन बदल गए हैं पहले। यानी कि आज़ादी के पहले जो चलता था वही अभी भी चल रहा है और हम खाली क्या हुआ है कि जो राजनेता है, ये जो चलाने वाला, सरकार चलाने वाला जो लोग है, ये लोग खाली बदल गए हैं। यानी कि उनके मन में जो जहर पहले था वही जहर अभी तक बनाया है। यानी कि देश का विकास हो, देश का कोई भी क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में असल मायने में प्रगति करना हमारा उद्दिष्ट था। लेकिन यही उद्दिष्ट पूरा न होने के लिए यही पॉलिटिक्स जवाबदार है। इसलिए आप सभी को विनती है कि किसी भी राजनेता की भाषा में या भड़काने वाले जो लेक्चर होते हैं, भाषण होते हैं, उसमें आप नहीं आना है। क्योंकि
जो दंगल लगाता है वो राजनेता का कोई आपने किस्सा ऐसा सुना है कि ये राजनेता के, ये पार्टी के ये नेता है इसमें दंगल में मर गए? मरते हैं तो आम जनता मरती है। इसीलिए हमें जानना ये ज़रूरी है कि सबसे पहले ये पॉलिटिक्स से सबसे पहले अहम भूमिका हमारे कुटुंब की होती है। हम हमारे कुटुंब के लिए जीना चाहते हैं, सही तरीके से सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो ये पॉलिटिक्स से हमें दूर रहना चाहिए। क्योंकि हम पॉलिटिक्स में जब भी आते हैं तब सोच समझ कर आना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि जो बुद्धिशाली है उसे पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, परंतु वास्तविकता ये भी है, जब बुद्धिशाली राजकारण में पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेंगे तो देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि गधे के हाथ देश दिया जाए तो असल में देश का विकास नहीं, लेकिन देश का बर्बादी का चिन्ह जरूर मिल जाएगा। इसीलिए थोड़ा बहुत जिसे समझता है या जो पॉलिटिक्स में असल में सिर्फ पॉलिटिक्स ही करना चाहता है, वो किसी भी देश का विकास नहीं कर सकता है। क्योंकि उसे तो अपनी पार्टी महत्वपूर्ण है, अपना कुर्सी महत्वपूर्ण है। कुर्सी के लिए कितना राजकारण होता है, एक कुर्सी चली जाती है तो उसके लिए दूसरा जो आया है उस कुर्सी पर उसे भी ठीक से शासन करने नहीं देते या विकास करने नहीं देते। इसमें हमें यही देखने मिलता है कि असल में जो विकास के लिए आना चाहता है वो विकास के लिए आना नहीं चाहता, विकास खुद का उसे करना है, इसीलिए कुर्सी संभालने का उसे लगता है। इसलिए कुर्सी के लिए बहुत सारे मारपीट होती है, दंगे होते हैं। ये जरूरी नहीं है, वही बात यहाँ पे होती है। विधान परिषद चलता है, विधानसभा चलता है, संसद में भी वही होता है। संसद में भी यही बहस चलती है और यही बहस में संसद का कामकाज ठप्प करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। तो संसद में जो लाखों रुपए आम जनता का टैक्स में जाता है, वो टैक्स से संसद जो चलती है, संसद का जो खर्चा चल रहा है, ये खर्चे इसके लिए व्यर्थ हो जाते हैं। क्योंकि जो खर्चा किया जा रहा है उससे कोई आउटपुट निकल ही नहीं रहा है। उसमें बहस क्या चल रही है कि अपने चेयर के लिए, अपनी इमेज के लिए बहस चल रही है। देश की इमेज के लिए कहाँ बहस चल रही है, ये भी सोचना जरूरी है। टैक्स हम भरते हैं, टैक्स भरना जरूरी भी है। अगर टैक्स नहीं भरा तो हम जानते हैं हमारे नज़दीक के राष्ट्र श्रीलंका में क्या स्थिति बनाई रही। और ये जो स्थिति है इसके लिए भी राजनेता ही ज़्यादा जिम्मेदार होता है। इसीलिए टैक्स वगैरह भरना भी हमारी जिम्मेदारी है, वो बात अलग है। लेकिन इसमें भी जो टैक्स में योजनाएं चलाई जाती हैं, ये योजना इसमें भी कंट्रोल रखना ज़रूरी है। क्योंकि असल में हमारे देश में जो जितना भी योजनाएं बनाते हैं या नया नया योजना का पब्लिक किया जाता है, ये जो योजना पब्लिश होती है ये आम जनता के पास कितनी पहुंचती है ये देखना ज़रूरी है। क्योंकि जिसे ज़रूरी है इसके पास ये योजना कभी पहुंचती ही नहीं, या उसे मालूम ही नहीं होता है कि ऐसी कोई योजना है। यानी कि इसमें सिर्फ जो सत्ते पे है, सत्ता में है या राजनेता के नज़दीकी है, उसे ही उसका असल में फ़ायदा होता है। और खाली कागज़ में ये सब बन रखा जाता है और कागज़ में ये दिखाया जाता है कि इतना इतना खर्चा हुआ है, इतना इतना ऐसा हुआ है। यानी कि खर्चा जाता कहाँ है ये किसी को पता ही नहीं रहता। तब योजना पब्लिश करने का मतलब ही क्या रहता है? इसमें खाली फालतू खर्चा होता है। वही खर्चा देश के असल विकास में जोड़ा जाए तो देश का सही में विकास हो सकता है। इसमें हम इतना ही कहते हैं कि सर्वसामान्य जनता जो भी है वो अपना काम में ज़्यादा ध्यान दे, पॉलिटिक्स में ना आए। अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो वास्तविकता में हमारा जो हमें जो बुद्धि दी है उसमें सच क्या है, झूठा क्या है, ये जानने की कोशिश करें और उसके बाद ही कोई भी बात पर बहस करें। तुरंत सोच लिया या सुन लिया और उसके बाद सोशल मीडिया में फैला दिया और ऐसा वैसा कर दिया, ऐसा करने में कुछ मतलब नहीं। आप अपना टाइम व्यर्थ गंवा रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी ये है कि हम असल में सच क्या है, वास्तविकता क्या है ये जान लें, देश की राष्ट्रीयता एकता बनाए रखें और देश में शांति बनाए रखें। सभी धर्म
हमारे एक दूसरे के लिए है और धर्म एक खाली मानने की चीज़ है, या इसमें हम खाली मानते हैं। असल में जब देखा जाए तो किसी का ब्लड अलग अलग रंग का नहीं है, किसी को जो शरीर का पार्ट दिया है वो भी अलग अलग नहीं है। इसमें इस जगत में दो ही सिर्फ जाति है, एक स्त्री है और एक पुरुष है, और दोनों के लिए समानता रखना ये हमारा संविधान सिखाता ही है। इसीलिए हम संविधान के साथ चलें, इसमें कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है। सभी धर्म एक दूसरे से बनाए रखे, अपनी एकता बनाए रखे और एक दूसरे की प्रगति में साथ दें। इसी में राष्ट्र का हित है, राष्ट्र का विकास है। सभी एक होंगे तभी राष्ट्र निर्माण हो सकता है, और राष्ट्र का निर्माण के लिए हम सभी की समानता से जिम्मेदारी बनती है। यही के साथ हम हमारा विचार यही समाप्त करते हैं। नए विचार के साथ आपको नए वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक प्रणाम। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। आपकी जो बात है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। कमेंट्स करते समय अपनी भाषा पर ध्यान ज़रूर दीजिए। आप या वैचारिक तौर पर हम यहाँ पे बात करें तो वैचारिकता से ही कमेंट्स भी आनी चाहिए, और अश्लील भाषा का उपयोग ना करें, और ऐसा मत प्रकट जरूर करें। देश के लिए देश का हित किसमें है ये बात पर ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और सभी जगह पे शांति बनाए रखने के लिए ये शांति का संदेश सभी के पास ज़रूर पहुंचाना है। बराबर। धन्यवाद।